नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरी नए ट्रेनिंग वीडियो हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टोर एंड इन्वेंट्री इन नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल में। इस मॉड्यूल में इस ट्रेनिंग वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल है उसके जो स्टोर एंड इन्वेंट्री मॉड्यूल है उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करें। ये वीडियो जो है वो मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहले पार्ट में हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो स्टोर मॉड्यूल है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि इंडेंट को लेना, एक्सेप्ट करना और स्टॉक इशू करना उसको कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, जिसमें हम स्टोर एंड इन्वेंट्री मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। स्टोर एंड इन्वेंट्री के कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। हम इस मॉड्यूल को स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टेप ऊपर नीचे होने से आपको कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कोई तकलीफ आ सकती है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम कॉन्फ़िगर करें स्टेप वाइज करें। स्टेप वन में क्या है, हमें जितने लोग हैं जो इस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे उनका यूज़र आईडी बनाना है। यूज़र आईडी रहेगा तभी वो लॉगिन कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र आईडी कैसे बनाएंगे? यूज़र आईडी बनाने के लिए हमें नेक्स्ट जेन में लॉगिन करना है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो मेनू है उसमें जाना है, मैनेज यूज़र्स में जाना है, उसके बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन। यूज़र रजिस्ट्रेशन में हमें यूज़र डिटेल्स डालना है और उसका रोल असाइन करना है कि इस यूज़र को क्या क्या रोल असाइन होगा। तो जब हम रोल असाइन करेंगे तो हम वहाँ पे उसे स्टोर एंड इन्वेंट्री मॉड्यूल को अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम किसकी आईडी बनाएंगे? हम हर वार्ड के नर्स का आईडी बनाएंगे, जो फार्मासिस्ट है, जो स्टोर इंचार्ज है, या जो स्टोर में बाकी जो सपोर्टेड पर्सन है जो एंट्री करते हैं, और जो या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो स्टोर में बैठ के जो स्टॉक है उसको इन और आउट करते हैं। हमें सबका यूज़र आईडी बनाना है, ठीक है। तो हमें स्टेप 1 से चालू करना है, जो कि है यूज़र आईडी बनाना। यूज़र आईडी कहाँ बनाना है? हमें मेन मेनू में जाना है, वहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, मैनेज यूज़र्स में जाना है और वहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाना है, वहाँ हम रजिस्टर करेंगे। इसके बाद हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होगा, हम एक यूज़र बना रहे हैं। स्टेप 1 से अब यूज़र बन जाएगा। अब एक बार जब यूज़र बन गया, अब हमें सेकंड टाइम क्या करना है? हमें स्टोर मॉड्यूल में कैटेगरी क्रिएट करना है। स्टेप 2 क्रिएट कैटेगरी। अब हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे। अब ये कैटेगरी क्या होता है? हमारे स्टोर में जितने भी प्रकार के आइटम्स जो इस्तेमाल होते हैं उनका हमें अलग अलग कैटेगरी बनाना है। जैसे कि दवाइयाँ, वो मेडिसिन हो गया, उसके बाद फर्नीचर, इक्विपमेंट, आईटी का सामान, स्टेशनरी आइटम्स, ड्रग्स, ईडीएल ड्रग्स और अलग अलग प्रकार के जो भी आइटम्स हमारे स्टोर में होते हैं हमको उनको कैटेगरी वाइज डिफाइन करना है। कैटेगरी वाइज डिफाइन करने का क्या फ़ायदा है कि जब हम रिपोर्ट देखेंगे तो हमें कैटेगरी वाइज रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि ड्रग्स में हमारे पास कितने हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में कितने आइटम हैं, फर्नीचर में हमारे पास कितने आइटम हैं। तो हम ये एक कैटेगरी बना रहे हैं। कैटेगरी किसके लिए बना रहे हैं? हमारे स्टोर के लिए कैटेगरी बना रहे हैं कि ये कैटेगरी हम आइटम्स हमारे स्टोर में रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम कैटेगरी बनाएंगे। तो एक बार हम कैटेगरी बना लेते हैं तो हमारा ये स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में एक बार जब कैटेगरी बन गया है तो अब हमें स्टोर्स बनाने हैं। वी हैव टू क्रिएट डिफरेंट स्टोर्स। अब स्टोर्स मतलब जैसे हमारे हॉस्पिटल संस्था में एक मेडिसिन स्टोर होगा, एक स्टेशनरी का स्टोर होगा, हमें ओपीडी फार्मेसी जहाँ से डिस्पेंसिंग करते हैं वो स्टोर बनाना है। इसके अलावा
हर वार्ड जहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं या रखी जाती हैं वो एक स्टोर भी कहलाएगा। हमारे सॉफ्टवेयर में एक स्टोर आएगा जहाँ पे सामान रखा हुआ है या फिर जहाँ पे सामान इशू हो रहा है और वहाँ से आगे डिस्पेंस हो रहा है, वो एक स्टोर हुआ। तो हॉस्पिटल में हमें सबसे पहले तो मेन स्टोर बनाना है, सेंट्रल मेन स्टोर, मेडिसिन स्टोर, फिर स्टेशनरी का स्टोर बनाना है, ओपीडी फार्मेसी का स्टोर बनाना है, और जितने वार्ड हैं जैसे मेल मेडिसिन स्टोर हो गया, फीमेल मेडिसिन वार्ड स्टोर हो गया, ऑप्स गायनी में अगर 2-3 वार्ड हैं तो हर वार्ड के हिसाब से ऑप्स गायनी वार्ड ए स्टोर, ऑप्स गायनी वार्ड बी स्टोर, और इसी प्रकार जितने अलग अलग वार्ड हैं सबका एक स्टोर होगा। ठीक है। अब स्टोर कैसे बनाएंगे? स्टोर बनाने के लिए हमें स्टोर इन्वेंट्री मॉडल में जाना है, मेनू में जाना है, फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, मैनेज स्टोर और ऐड स्टोर। अब हम जब स्टोर बनाएंगे तो हमें हर स्टोर के लिए उस यूज़र को मैप करना पड़ेगा। ये यूज़र कौन है? ये है स्टेप 1 में हमने जो यूज़र बनाया था वो उनको मैप करना पड़ेगा। जैसे कि फीमेल मेडिसिन स्टोर में किस यूज़र को एक्सेस है, तो जब हम फीमेल मेडिसिन स्टोर बनाएंगे तो हमें उसको मैप करना पड़ेगा कि इस स्टोर को किसके पास परमिशन है। तो हमें जैसे यहाँ अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ फीमेल मेडिसिन स्टोर, तो इसका जो इंचार्ज सिस्टर होंगी उनका हमें नाम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और तो ये हमें स्टेप 3 में करना पड़ेगा कि हमारा कैटेगरी क्रिएट हो गया है। अब हम स्टोर क्रिएट करेंगे। स्टोर क्रिएट करने के बाद हम जितनी यूज़र जो हमने स्टेप 1 में यूज़र बनाए थे उनको हम मैप करेंगे कि इस स्टोर का एक्सेस इस यूज़र के पास है। ठीक है। इससे हमारा स्टेप 3 कंप्लीट होता है। अब आता है स्टेप 4। स्टेप 3 तक हमने क्या किया है? सबसे पहले यूज़र आईडी बनाया है सारे यूज़र्स का। उसके बाद हम कैटेगरी बना रहे हैं। तो हमारे संस्था में जितने प्रकार के आइटम्स रहते हैं, ड्रग्स, मेडिसिन, इक्विपमेंट, स्टेशनरी आइटम्स, आईटी आइटम्स, फर्नीचर, ये सारा हमने कैटेगरी बना लिया। कैटेगरी बन गया। अब हम स्टोर बना रहे हैं, सेंट्रल मेडिसिन स्टोर, ओपीडी स्टोर, वार्ड के हिसाब से स्टोर, और जहाँ जहाँ डिस्पेंसिंग होता है उसका सबका स्टोर बना दिया। स्टोर बन गया। अब हमें सप्लायर का नाम ऐड करना है। सप्लायर का नाम मतलब जनरली हमें एक तो सेंट्रलाइज परचेस आता है, तो अगर हम छत्तीसगढ़ से में हैं तो CGMSC से हमारे पास आता है। कुछ फिर लोकल परचेस होता है, और लोकल परचेस होता है तो अलग अलग वेंडर से मटेरियल आता है, तो हम वहाँ पे सप्लायर का नाम ऐड करेंगे। सप्लायर का नाम में उसका वेंडर नेम डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना है? हमें जाना है मेनू फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेज सप्लायर और ऐड सप्लायर, और इसमें हमारे संस्था में जितने लोग सप्लाई करते हैं उनका नाम हम ऐड करना है। ठीक है। शुरू में आप 1-2 नाम ऐड करके बाकी लोकल परचेस दिखा के एंट्री चालू कर सकते हैं। बाद की एंट्री के लिए आप एग्जैक्ट जिस सप्लायर का आया है उसका नाम आप ऐड कर सकते हैं। अब हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें क्या करना है? अब हमें उस मटेरियल जो हमारे पास है उसका नाम एंट्री करना है। कहाँ पे एंट्री करना है? जिस स्टोर में जो हमने स्टोर बनाया था उस स्टोर में हमारे पास जो मटेरियल है उसका नाम को एंट्री करना है। जो भी मटेरियल्स हमारे अस्पताल कॉलेज परिसर में होंगे उस सब का नाम हमें ऐड करना है। तो ऐड कहाँ से करेंगे? फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, मैनेज मटेरियल में जाएंगे, ऐड मटेरियल में जाएंगे। ठीक है। ऐड मटेरियल में जाके हम बारी बारी से हमारे यहाँ जितने दवा हैं, जितने सामान हैं, सबका नाम एंट्री करेंगे। तो ये हमारे 5 स्टेप हैं जिसको हम फॉलो करके ये स्टोर इन्वेंट्री मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे इसको लाइव करके। स्टेप 1 से चालू करेंगे और स्टेप 5 तक जाएंगे। सबसे पहले हम यूज़र आईडी क्रिएट करना देखेंगे, उसके बाद हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे, फिर स्टोर क्रिएट करेंगे, फिर हम सप्लायर का नाम ऐड करेंगे और फिर हम मटेरियल का नाम ऐड करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टेप 1 से चालू करते हैं। यूज़र आईडी क्रिएट करना। हम लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ में हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ पे मैनेज यूजर्स में जाना है। अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है।
एक यूज़र क्रिएट करता हूँ टेस्ट के लिए। हम यूज़र क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल के गायनी GYN। हमें यहाँ पे मैं अभी गायनी वार्ड के नाम से कर रहा हूँ, गायनी वार्ड A। लेकिन हमें यहाँ पे जो सिस्टर इंचार्ज होगी या जो यूज़र होगा उसका पूरा नाम पूरा डिटेल हमें लिखना है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए इसे मैं गायनी वार्ड A के नाम से कर रहा हूँ। ओके, क्रिएट करते हैं हम। यूज़र टाइप में मैं इस नर्स है तो इस नर्स दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर मैं डाल दिया, मेल आईडी। अब मैं एक यूज़र आईडी क्रिएट करने बोल रहा है। एक मैंने यूज़र क्रिएट कर दिया। अब इनको डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में है मैं मैप कर रहा हूँ। ठीक है, इनकी वैलिडिटी बनाना पड़ेगा, कब तक वैलिड है। मैंने वैलिडिटी दे दिया। अब असाइन रोल, असाइन रोल में हमें इनको स्टोर एंड इन्वेंट्री मॉड्यूल में आना है। स्टोर फार्मेसी में इन्हें हमें ट्रांजैक्शन और MIS रिपोर्ट का पावर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का फ़िलहाल हम इसलिए नहीं देंगे ताकि ये अगर इनको नहीं पता है तो ये हमारे स्टोर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो हम इनका बेसिक काम रहेगा इंडेंट लेना और इंडेंट एक्सेप्ट जनरेट करना, एक्सेप्ट करना, मटेरियल एक्सेप्ट करना। इसीलिए हम इसे सिर्फ फार्मेसी ट्रांजैक्शन और MIS रिपोर्ट को पावर दे रहा हूँ यहाँ में। अब मैं यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा एक यूज़र क्रिएट हो गया है। आप देखेंगे ये रहा यूज़र आईडी हमारा क्रिएट हो गया है। इसी के साथ हमने जो हमारा स्टेप 1 था वो स्टेप 1 क्रिएट कर लिया। ये हमने क्रिएट यूज़र आईडी। हम कहाँ गए थे, मेनू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में गए थे, मैनेज यूज़र्स, यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाके हमने एक न्यू यूज़र क्रिएट कर लिया। अब हम जाएंगे स्टेप 2 में। ठीक है, 2 में हमें कहाँ जाना है, स्टोर एंड इन्वेंट्री में जाना है। हमें यहाँ पे मैनेज ग्रुप एंड अदर्स जो है यहाँ जाना, हमें पहले ग्रुप बनाना है। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। EDL ड्रग्स, फर्नीचर का ग्रुप, IT इक्विपमेंट का ग्रुप, मेडिकल इक्विपमेंट ग्रुप, नॉन EDL ड्रग्स और स्टेशनरी आइटम का, इतने ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे इतने यूज़ होते हैं ड्रग्स इन और स्टेशनरी आइटम्स, इतने ग्रुप यूज़ होते हैं। तो ग्रुप कैसे बनाया है, ऐड कैटेगरी में गया। ठीक है, अब कैटेगरी नेम, जैसे अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ मैं कैटेगरी नेम स्ट्रेचर STRECHER लिखा, स्ट्रेचर। अब कैटेगरी टाइप, ये स्ट्रेचर क्या आएगा, ड्रग्स है, नॉन ड्रग्स है, इक्विपमेंट है या लॉन्ड्री इक्विपमेंट है। हम यहाँ पे इसे इक्विपमेंट लिख देते हैं। अब यहाँ रिमार्क में हमें इसके बारे में जो भी लिखना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे सबमिट किया। ठीक है, अब देखिए हमारा एक ग्रुप बन गया कैटेगरी में स्ट्रेचर, जो कि हमारे इक्विपमेंट में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमें बेसिक ये जो है 5-6 कैटेगरी तो बनाने ही पड़ेंगे, जिसमें EDL ड्रग्स आएगा, नॉन EDL ड्रग्स आएगा, फर्नीचर्स आएंगे, IT इक्विपमेंट आएगा, मेडिकल इक्विपमेंट आएगा, स्टेशनरी आइटम्स आएंगे। इसके अलावा आप अलग अलग और आपके संस्था के हिसाब से जो ग्रुपिंग करना चाहेंगे तो आप उसे कर सकते हैं। तो हमें स्टेज 2 में ये पहले कैटेगरी लिस्ट को बना लेना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा स्टेज 2 हमने एक ग्रुप बना लिया, कैटेगरी बना लिया। अब हम जाएंगे हमारे स्टेज 3 पे, जो कि था मैनेज स्टोर। स्टोर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बनाने के लिए फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, मैनेज स्टोर पे आना है। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने अलग अलग स्टोर बना रखे हैं। ठीक है, तो स्टोर बनाने के लिए क्या करना है, हमें ऐड स्टोर पे क्लिक करना है। अब स्टोर का नाम, अब यहाँ पे मैंने जैसे गायनी टेस्टिंग के लिए गायनी यूज़र बनाया था, तो मैं उन्हीं के हिसाब से गायनी का बनाना, तो OBG ऑप्स गायनी वार्ड A स्टोर। ठीक है, मैं ऑप्स गायनी वार्ड A के लिए स्टोर बना रहा हूँ। स्टोर टाइप, ये स्टोर क्या है, OP मतलब OPD स्टोर, IPD स्टोर, OT, ये OT है क्या, मेन स्टोर, इमरजेंसी स्टोर, अदर्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो मेन स्टोर बनाना है। हर संस्था में
एक मेन स्टोर आपका मेडिसिन का होगा, एक मेन स्टोर आपका स्टेशनरी और अदर आइटम्स का होगा। ठीक है, तो हमारा मैंने यहाँ पे पहले मेन स्टोर बना लिया है, इसलिए मैं अभी आपको एक आईपीडी स्टोर बना के दिखा रहा हूँ जो कि वार्ड के लिए है। तो आईपी मतलब आईपीडी स्टोर। ठीक है, तो स्टोर टाइप मैंने आईपीडी किया हुआ है। इज दिस स्टोर लॉन्ड्री? नो रहेगा। लेवल ऑफ वेरिफिकेशन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ फर्स्ट लेवल से क्या होता है कि वन टाइम वेरिफिकेशन लगता है। सेकंड लेवल से मतलब ये वेरिफिकेशन 2 बार होगा, एक जिसमें हम अपने उच्च अधिकारी को ये पावर दे सकते हैं कि जब तक वो सेकंड बार वेरीफाई नहीं करेंगे ना तो इंडेंट जनरेट होगा और ना मटेरियल एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा लेवल ऑफ वेरिफिकेशन। तो हमें फिलहाल अभी इस फर्स्ट लेवल का रखेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ ऑफलाइन स्टॉक रिक्वायर्ड, अभी फिलहाल हम नो रखेंगे। इंडेंट नंबर जनरेशन रूल, जो इंडेंट बनता है उसका जो नंबर हो वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हो या कैलेंडर ईयर के हिसाब से हो। अगर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्टेड रहता है तो जो नंबर स्टार्ट होगा वो 1/4/2000 से चालू होगा, मतलब 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च के बाद फिर वापस वो 0 होगा। और अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है तो वो 1 जनवरी से चालू होगा, 31 दिसंबर को ख़त्म होगा। तो हम फाइनेंशियल रिवाइज लेके चलेंगे। अब ये देखिए मटेरियल कैटेगरी, मतलब इस स्टोर में हमें अब मैप करना है कि ये जो हम ऑप्स एंड गायनी वार्ड का स्टोर ए बना रहे हैं इसमें इस स्टोर में कौन कौन से मटेरियल रहेंगे। तो हम यहाँ पे मटेरियल कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पे हमने जो लिस्ट बनाया था, जो मटेरियल कैटेगरी बनाया था, ये यहाँ पे पॉपअप हो गया। तो मुझे डिफाइन करना है कि इस वार्ड में ऑप्स गायनी वार्ड ए में कौन कौन से आइटम कैटेगरी रखेंगे। तो हमारे पास नॉन ईडियल ड्रग्स रहेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट रहेंगे, आईटी इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, ईडियल ड्रग्स रहेंगे, कुछ स्टेशनरी आइटम भी रहेंगे और फर्नीचर भी रहेगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी इस स्टोर में हमने मैप कर दिया। और इस स्टोर का एब्रिविएशन आप छोटा नाम देना चाहें तो आप इसका छोटा नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओबीजी वार्ड ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ रिमार्क आपको लिखना है इसके बारे में तो आप यहाँ रिमार्क दे सकते हैं। तो ये हमने ये स्टोर बनाया है, ऑप्स गायनी वार्ड ए स्टोर बनाया, उसको आईपी मतलब आईपीडी स्टोर है ये लॉन्ड्री नहीं है। इसके लेवल वेरिफिकेशन हमने फर्स्ट लिखा हुआ है। ऑफलाइन स्टॉक की वेरिफिकेशन हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। इंडेंट को हमने फाइनेंशियल ईयर वाइज ही रखा है। हमने मटेरियल कैटेगरी मतलब इस स्टोर में कौन कौन से टाइप की मटेरियल हो सकती है उसको मैप किया है, जिसमें हमने नॉन ईडियल ड्रग्स रखा है, मेडिकल इक्विपमेंट रखा है, आईटी इक्विपमेंट्स रखा है, ईडियल ड्रग्स रखा है, स्टेशनरी आइटम्स रखा है, फर्नीचर रखा है। एब्रिविएशन में हमने उस वार्ड का छोटा नाम रखा हुआ है। रिमार्क में कुछ नहीं लिखा, आप जो चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा है, हमें यूज़र्स मैप करने हैं कि इस स्टोर में किस यूज़र को परमिशन है। ठीक है, तो देखिए यूज़र में ड्रॉप डाउन में हमने अभी लिस्ट आ गया। हमने गायनी वार्ड ए के नाम से एक यूज़र आईडी बनाया था, जैसे मैंने वार्ड लिखा ये आ गया। अब इस यूज़र नेम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये है कैन जनरेट इंडेंट, मतलब ये यूज़र इंडेंट जनरेट कर सकता है, हम इसे इनेबल करेंगे। यस, ये यूज़र इंडेंट जनरेट कर सकता है। दूसरा, ये यूज़र इंडेंट वेरीफाई कर सकता है, हम यस करेंगे कि ये इंडेंट भी जनरेट कर सकता है, खुद वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, फिर तीसरा है कैन इशू आइटम, कि ये यूज़र इस वार्ड से, ऑप्स गायनी वार्ड से आइटम इशू कर सकता है। अगर हमें इसको देंगे तब इस आईडी से वो आइटम इशू कर सकता है, और अगर हम इसे डिसअलाउ करते हैं तो ये यूज़र आइटम इशू नहीं कर सकता है। तो हम फिलहाल अभी कैन इशू आइटम करेंगे। फिर दूसरा कैन रिसीव इंडेंट आइटम, अगर इंडेंट जो आइटम्स है स्टोर से जब वापस दिया जाएगा तो ये यूज़र उसको रिसीव कर सकता है, हमें यस करना है, रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें और यूज़र ऐड करना है तो यहाँ हम प्लस पे गए, जैसे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास दूसरा यूज़र आ जाएगा। हमने फिर दूसरा यूज़र डाला, उसको भी हमने पावर दे दिया। तो इस प्रकार हम एक वार्ड में जितने नर्सिंग सिस्टर हैं या जितने यूज़र्स होंगे जो वहाँ पे ऑपरेट करेंगे, उनका हमें यूज़र नेम यहाँ पे ऐड हमने पहले क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे उनको ऐड करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑप्स गायनी वार्ड जो है ये स्टोर क्रिएट हो गया है, ये आईपीडी वार्ड का है। अब यहाँ पे ऑप्स गायनी वार्ड ए हमने एब्रिविएशन डाला था,
और ये सारे सेटिंग्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं नॉट कॉन्फ़िगर्ड लिख रहा है ना, मैं इसी स्टोर से लेके बात करता हूँ, नॉन कॉन्फ़िगर्ड। तो हमें यहाँ पे ये सेटिंग्स पे आना है, ठीक है। हम ये सेटिंग्स पे आए। अब ये स्टोर नेम दिखा रहा है कि ऑप्स गैनीवॉर्ड स्टोर आ गया। अब ये स्टोर किस स्टोर को इंडेंट करेगा, जैसे ये तो गैनीवॉर्ड का स्टोर है, तो इसके पास सामान कहीं किसी न किसी से आएगा, डेफिनेटली वो मेन हमारा जो मेन स्टोर रहेगा वहाँ आएगा। तो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि ऑप्स गैनीवॉर्ड ये जो स्टोर है ये किस स्टोर को सामान का रिक्वेस्ट भेजेगा या किस स्टोर से सामान लेगा। तो हमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जनरेट इंडेंट टू स्टोर। अब हमने जितनी स्टोर बनाए हैं वो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। तो मुझे ये मैंने बनाया हुआ है सेंट्रल मेडिसिन स्टोर, मैं इसको मैप करता हूँ। इसके अलावा अगर स्टेशनरी का होगा, मैं एक बार देखता हूँ स्टेशनरी, देखिए सेंट्रल स्टेशनरी स्टोर, मैंने दो मेन स्टोर बनाया है, एक मेडिसिन के लिए मेन बनाया हुआ है और एक स्टेशनरी के लिए बनाया है। तो मैं ये दोनों स्टोर को मैप कर रहा हूँ कि ऑप्स एंड गैनीवॉर्ड जो है ये मेडिसिन स्टोर को भी इंडेंट भेज सकता है रिगार्डिंग मेडिसिन, और स्टेशनरी स्टोर को भी इंडेंट भेज सकता है रिगार्डिंग अदर आइटम्स जो कि मेडिसिन के अलावा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे स्टोर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। स्टोर नेम दिया हुआ है ऑप्स गैनीवॉर्ड, और ये ऑप्स गैनीवॉर्ड कहाँ कहाँ से सामान मांग सकता है। तो हमने दो वर्ड किया है, मेडिसिन स्टोर किया हुआ है मेन, और हमारा स्टेशनरी स्टोर मेन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, तो अब ये देखिए हमारा ये ओके हो गया है, ठीक, ये हमारा ओके हो गया है। इसके अलावा स्टोर मैप विथ क्लिनिक, अब ये जो स्टोर है हमने किस क्लिनिक से मैप है, क्लिनिक ये ओपीडी क्लिनिक के लिए है। तो हमारा अगर मैं इसको ऑप्स गैनी क्लिनिक कर दिया, किस हमने उसे मैप कर दिया, वार्ड से किस वार्ड से मैप है, तो हमने इसको गायनी वार्ड से ही मैप कर दिया है। इससे क्या होगा कि इस वार्ड और ओपीडी के पेशेंट को भी या इस स्टोर से इंडेंट मतलब डिस्पर्स किया जा, दवाई दिया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया मैपिंग। ये तीसरा को हम छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड मटेरियल इसको हम बाद में कवर करेंगे। और ये लास्ट है अपडेट एडिट, इस पर क्लिक करते हैं, इसको आपको बताता हूँ। देखिए हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो अगर उसमें कुछ भी चेंज करना है तो हम यहाँ पे अपडेट एडिट में आके इसको क्लिक करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ स्टेप 3 क्रिएट कर लिए हैं, हमने स्टोर बना लिया। तो आपने देखा हम पहले यूज़र आईडी क्रिएट किए स्टेप 1 में, फिर स्टेप 2 में हम कैटेगरी क्रिएट किए हैं, फिर स्टेप 3 में यहाँ क्या हमने वार्ड क्रिएट किया और उसमें हम यूज़र्स को मैप किए हैं, ठीक है। अब हमारा आता है स्टेप 4। स्टेप 4 है हमें सप्लायर का नेम ऐड करना, ओके। स्टेप 4 मैनेज सप्लायर। अब मैनेज सप्लायर में हमें क्या करना है, हमें हमारे पास जो भी संस्था या जो भी पार्टी से मटेरियल आता है उसका नाम हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए देखिए आप देखेंगे मैंने 2 आइटम पहले से किया हुआ है। अब ऐड सप्लायर में जाता हूँ, अब यहाँ पे सप्लायर का नाम आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लोकल सप्लायर लिख देता हूँ, ओके। उसका ईमेल आईडी डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, स्टेट हमें चूज़ करना पड़ेगा, और उसका डिस्ट्रिक्ट भी मैं चूज़ कर लेता हूँ। लाइसेंस नंबर, उसकी लाइसेंस वैलिडिटी, मटेरियल कैटेगरी, ये यूज़र जो है जो सप्लायर है ये कौन कौन सी कैटेगरी में डील करता है। जैसे मैंने मल्टीपल कैटेगरी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी कैटेगरी, और इस सप्लायर का आप कुछ रिमार्क डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और ये आप सबमिट करेंगे। देखिए हमारा ये लोकल सप्लायर एक आ गया सप्लायर लिस्ट में, ठीक है। इससे हम सप्लायर को ऐड कर दिए। अब इससे हम स्टेप 4 भी कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो लास्ट है स्टेप 5, इसमें हमें मटेरियल का एंट्री करना है। अब हम उसको देखेंगे, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें स्टोर एंड इन्वेंट्री में जाना है। अब यहाँ हम स्टोर क्रिएट कर चुके हैं, ग्रुप बना चुके हैं, सप्लायर ऐड कर चुके हैं। अब हमें मैनेज मटेरियल में जाना है, ठीक है। तो हम मैनेज मटेरियल में जाते हैं, हम यहाँ पे क्लिक किए तो अब ये नया विंडो आया।
इसमें आप देखेंगे यहाँ पे स्टोर नेम दिया हुआ है, फिल्टर है, आइटम, और यहाँ देखिए दो चीज़ है, मैप मटेरियल और ऐड मटेरियल। तो सबसे पहले हम ऐड मटेरियल में क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ऐड मटेरियल हमने क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है स्टोर नेम, किस स्टोर में हमें मटेरियल ऐड करना है। तो जब हम यहाँ पे स्टोर नेम में क्लिक करेंगे तो हमने जितने स्टोर बनाए हैं वो स्टोर यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ओके, हमने जितने भी स्टोर बनाए हैं उस स्टोर का यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक, उसके बाद मटेरियल कैटेगरी, जैसे हम पहले जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेन स्टोर किया, अब इस मेन स्टोर में जो भी मटेरियल कैटेगरी मैप्ड है, जिनका जिनका मैप है उनका कैटेगरी दिखाए। जैसे ये देखते हैं, हमने मेडिसिन स्टोर में सिर्फ हमने दो कैटेगरी को मैप कर रखा है, नॉन ईडियल ड्रग्स और ईडियल ड्रग्स, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ दो कैटेगरी दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे मैपिंग आईटी इक्विपमेंट्स, फर्नीचर सबका कर देंगे तो यहाँ पे सब दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद मटेरियल नेम, अब यहाँ पे हमें उसका नाम डालना है, मटेरियल नाम, उसका HSN कोड, उसका मटेरियल लोकल कोड, मटेरियल का लोकल नेम, उसका मैन्युफैक्चरर, जो हम मैन्युफैक्चर है तो ये मैन्युफैक्चरर, उसके सप्लायर, जो हमने सप्लायर ऐड किए थे वो सप्लायर लिस्ट से हमारा नाम आ जाएगा। मटेरियल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कौन सा स्टेट में आता है, उसकी स्ट्रेंथ और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये सारे यूनिट्स दिए हुए हैं। और मटेरियल डिस्क्रिप्शन ये क्रिएट करने का दिया है। तो हम एक अब लाइव एग्जांपल से इसे देखते हैं। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं, हमने मेन मेडिसिन को पकड़ा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी इतने सारे मटेरियल को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो हम किसी को चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमने GMC मेडिसिन स्टोर मेन किया हुआ है। मटेरियल कैटेगरी, ये हमने इसमें देखिए इतने सारे कैटेगरी हमने मैप किए हैं, जिसमें से कंज्यूमल, नॉन ईडियल ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल फर्नीचर, इस स्टोर में हमने इतने सारे कैटेगरी को ऐड किया है, इसलिए हमारे सारे कैटेगरी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो आइटम ऐड करने जा रहा हूँ वो सर्जिकल है। ठीक है, मटेरियल कैटेगरी सर्जिकल आ गया। अब ये क्लासिफिकेशन में हमें उसको सर्जिकल सप्लाईज दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मटेरियल नेम हमने डाला हुआ है, ये ब्रांडेड है कि नहीं है, लोकल है तो इस ब्रांड, नो है, इसकी एक्सपायरी है कि नहीं है, तो जो क्योंकि ये सर्जिकल ब्लेड है तो इसकी एक्सपायरी फिलहाल नहीं है तो हम इसे नो किए हैं। इसका HSN कोड, ये हमारे बिल पे रहता है, अभी हमारे पास HSN कोड नहीं था इसलिए हमने उसका HSN कोड नहीं दिया है, ना तो इसका हमारे पास लोकल कोड भी नहीं है तो हम लोकल कोड भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक मेडिसिन को, ये देखिए स्टोर नेम GMC मेन हमारा मेडिसिन स्टोर है। यहाँ पे हमने कैटेगरी जो अभी सेलेक्ट किया है, ये देखिए कैटेगरी पॉपअप, इसमें देखिए सारे कैटेगरी जो मैं बनाया हूँ, अलग अलग कैटेगरी जो आपको भी बनाने पड़ेंगे, जैसे कि देखिए कंज्यूमर हो गया, नॉन इलेक्ट्रिक ड्रग्स हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल फर्नीचर, नॉन मेडिकल इक्विपमेंट, IT इक्विपमेंट्स, EDL ड्रग्स, नॉन मेडिकल फर्नीचर्स, ड्रग्स, सर्जिकल अपना स्ट्रक्चर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टेशनरी आइटम और सर्जिकल डिस्पोज, ये आपको पहले कैटेगरी को बनाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे मैं जो आइटम क्रिएट करने जा रहा हूँ वो मेडिसिन का क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं मेडिसिन स्टोर को सिलेक्ट किया। अब उसकी जो कैटेगरी है, जो आइटम ऐड करने जा रहा हूँ वो नॉन ईडियल ड्रग्स है, तो मैंने मटेरियल कैटेगरी में नॉन ईडियल ड्रग सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन हम मेडिसिन के हिसाब से, ये जो भी ग्रुप में आता है, ये जो फार्मासिस्ट है आपको वो बता देंगे कि कौन से ग्रुप में आता है, उसका हम क्लासिफिकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं इसलिए अभी छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है HSN कोड। HSN कोड बिल पे लिखा रहता है, ये है तो ठीक है, नहीं है तो अभी हम कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है मटेरियल लोकल कोड। ये लोकल कोड क्या होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में है तो CGMSC हमें मटेरियल सप्लाई करता है तो उनका एक लोकल कोड रहता है जिससे उस मेडिसिन को जाना जाता है उनके सॉफ्टवेयर पे। तो जैसे मैं जो दवाई ऐड कर रहा हूँ डाइक्लोफिन, ये इसका मटेरियल कोड है SP101,
तो हमें यहाँ पे हम मटेरियल कोड जो है शॉर्ट लिखे हैं, तो हमें ढूंढने में आसानी रहेगी। हमें उतना पूरा नाम न लिख के हम अगर सिर्फ मटेरियल कोड लिखते हैं तो हमें वो मटेरियल मिल जाएगा। तो इस जो आइटम मैं ऐड कर रहा हूँ इसका कोड है SP101। ओके, इसके अलावा आप इसको कुछ अपने लोकल नाम, अगर नाम बड़ा है तो आप उसको कुछ छोटा नाम देना चाहते हैं तो आप उसको लोकल नेम भी दे सकते हैं। उसके बाद है मटेरियल मैन्युफैक्चरर। अगर हमें उसका मैन्युफैक्चरर पता है और हम उसको ऐड कर चुके हैं तो हम यहाँ से उस मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी फ़िलहाल नहीं है तो हम उसको स्किप करते हैं। सेम है मटेरियल सप्लायर, कि ये जो मटेरियल है, ये मेडिसिन है, ये किस सप्लायर ने हमें सप्लाई किया है। तो इसमें हम जैसे अगर लोकल परचेस है या फिर किसी वेंडर का नाम है तो मैं सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये सीधा CGMSC से आया है तो हम इसे CGMSC को भी टैग कर सकते हैं। ओके, तो ये सप्लायर हो गया। अब मटेरियल स्टेट, ये कौन सा स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या गैस है। तो ये जो है आपका टैबलेट है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे सॉलिड स्टेट देते हैं। ओके, उसके बाद मटेरियल स्ट्रेंथ, ये आपको फार्मासिस्ट बता देंगे कि इसकी क्या मटेरियल स्ट्रेंथ रहती है, उसके हिसाब से एंट्री करना है। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये मिलीग्राम्स में है। आप ये सारे मेजरमेंट यूनिट दिए हुए हैं और जिस यूनिट में आते हैं आप उसे यूनिट कर सकते हैं। उसके बाद मटेरियल डिस्क्रिप्शन, हमने यहाँ पे दिया है कि ये मटेरियल टैबलेट है। ओके, हमने स्टेट में सॉलिड डाल दिया, ये पे टैबलेट है। फिर यूज़ ऑफ कैटेगरी, ये प्राइमरी सेकेंडरी है, तो ये आपके फार्मासिस्ट बता देंगे कि प्राइमरी मेडिसिन आता है कि सेकेंडरी मेडिसिन आता है, तो ये प्राइमरी है। शो इन इंडेंट, यस, इसका क्या मतलब होता है कि अगर कुछ मेडिसिन है जो हमारे पास अभी नहीं है और हम उसको ऐड करना चाहते हैं तो शो इन इंडेंट में हम नो कर देंगे तो मटेरियल ऐड हो जाएगा बाद में, लेकिन इंडेंट में दिखाएगा नहीं। बाद में जब हमारे पास स्टॉक आ जाएगा तब हम उसे शो इन इंडेंट यस करेंगे। शो इन इंडेंट यस रहेगा तो हमारे इंडेंट में ये मटेरियल दिखाएगा। उसके बाद ये ड्रग इंटीग्रेशन है, इसको भी एंट्री करना फिलहाल ज़रूरी नहीं है। और अवेलेबल अल्टरनेटिव है, ये भी ऑप्शन है, आप इसमें भी ये टैबलेट इन केस इशू करते समय नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव अगर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं और वो स्टॉक में है तो सिस्टम उसको आपको पॉपअप कर देगा कि ये दवाई अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसके बाद हम ये सब एंट्री करने के बाद जैसे हमें सबमिट करना है। ओके, तो हम इसको सबमिट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ये मटेरियल ऐसे आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, SP101 था वो, ये देखिए मैंने यहाँ पे फिल्टर में SP101 डाला जो उसका लोकल कोड था, तो देखिए ये मटेरियल नेम दिखा दिया। ठीक है, कैटेगरी दिखा दिया, उसका क्लासिफिकेशन हमने नहीं डाला है, फॉर्मूला नहीं डाला, सिलेंडर आ रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट mg है, और उसका करंट स्टॉक। अभी मैं स्टॉक एंट्री कर आगे कैसे करते हैं उसको बताऊंगा। ओके, तो हमें यहाँ पे मटेरियल को ऐड करना है। हर मटेरियल के हमें ऐसी ही बारी बारी से करना पड़ेगा, इसमें कोई एक्सेल या इंपोर्ट हम नहीं कर सकते। हमें हर बार ऐड मटेरियल पे जाना पड़ेगा और उस पहले किस स्टोर में है उस स्टोर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस स्टोर में वो आइटम कौन सी कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन है कि एंटी एलर्जी ड्रग्स है या एंटासिड है, जो भी है ये कैटेगरी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल नेम डालना है, वो ब्रांडेड है कि जेनरिक है, अगर ब्रांडेड है तो येस करना है और नहीं तो नो पे रहेगा। उसकी एक्सपायरी है तो येस, तो अगली बार उसकी एक्सपायरी जब हम परचेस ऑर्डर एंट्री करेंगे तब एक्सपायरी डालना पड़ेगा। अगर वो आइटम की एक्सपायरी होती है तो येस डालना है, अगर एक्सपायरी नहीं होती है तो हम नो करेंगे। उसका HSN कोड डालना है, उसका लोकल नेम, उसका लोकल कोड, लोकल नेम, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और मटेरियल स्टेट, सॉलिड लिक्विड या गैस में आता है, उसकी स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और डिस्क्रिप्शन और यूज़ ऑफ कैटेगरी प्राइमरी सेकेंडरी ये डालना है, और ड्रग इंडिकेशन और अवेलेबल अल्टरनेटिव, ये सारे फॉर्म को हमें भरना है, तब जाके एक आइटम एंट्री होगा। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि इतना एक एक आइटम के लिए इतने सारे हमको सेल्स को फिल करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नोडल के थ्रू NIC को आप बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो मास्टर टेबल है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए, हमारे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट करने से क्या होगा,
ये देखिए इंपोर्ट करने से हमारे पास हमने जो ड्रग्स में ये इतने 3099 ड्रग्स को ऑलरेडी एंट्री कर लिया, सारा डिटेल्स एंट्री कर लिया है, तो ये पहले से आपके डेटाबेस में आ जाएगा। तो आपको फिर मिनिमम काम रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम कोई भी पेज में चले जाते हैं, मान लीजिए 15 है और मैं जैसे हम कोई टैबलेट, ये इसको पकड़ते हैं एसोफिन 100 mg टैबलेट, ठीक है। इसको हम एडिट करते हैं। इसमें कुछ हमें माइनर चेंजेस करना है, जैसे हमें अपना मटेरियल कोड नया कोड देना तो हम कोड दे सकते हैं। कुछ अगर उसको ईडीएल या नॉन ईडीएल कैटेगरी हमें उसे चेंज करना तो हम वो कर सकते हैं। उसका मैन्युफैक्चर जो है वो चेंज कर सकते हैं और फिर हम उसे सबमिट करके अपडेट हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपको सारे दवाइयों का जो एक एक एंट्री है, नाम, स्पेलिंग, वो सारा चीज़ जो करना है वो एक बार में बना बनाया आ जाएगा। आपको सिर्फ माइनर चेंजेस करने होंगे जिससे कि आपका काम आसान हो सकता है। तो इस वे में हम मटेरियल ऐड करते हैं। ओके, फिर से समझा रहा हूँ। मटेरियल ऐड करने के लिए मैनेज मटेरियल में जाना है, ठीक है। मैनेज मटेरियल में जाने के लिए जाने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड मटेरियल पर क्लिक करेंगे। ऐड मटेरियल के जाने के बाद हम जिस स्टोर में हमें मटेरियल ऐड करना है, जैसे अभी मैं मेडिसिन स्टोर में ऐड कर रहा था, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास ये स्टेशनरी का आइटम है, तो मैं स्टेशनरी जो हमारा लैब होगा, मतलब ये स्टोर है, मैं उसको सिलेक्ट कर लिया। अब स्टेशनरी स्टोर में जैसे प्रिंटिंग आइटम मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे अगर हमारा प्रिस्क्रिप्शन पैड है तो वो लिख दिया। इस ब्रांडेड में नो आएगा, एक्सपायरी नहीं होती उसकी। मटेरियल लोकल कोड हम डाल दिए, उसके मैन्युफैक्चर डाल दिए, सप्लायर डाल दिए, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में ये हम पीसेस डाल देंगे। ओके, अगर इस फॉर एग्जांपल इसको राइटिंग पैड, ठीक है, आप लोग अपना साइज डाल देंगे। जो भी रिक्वेस्ट फॉर्म आता है या डिस्चार्ज फॉर्म आता है, जो भी मतलब स्टेशनरी आइटम्स होते हैं जो आपके पास इंडेंट आते हैं, आप उसका नाम डाल दीजिए। और जैसे मैंने राइटिंग पैड लिख दिया, ब्रांडेड नो हो, एज एक्सपायरी नो, उसका एचएसएन कोड अब मुझे नहीं पता, लोकल कोड हम अभी फ़िलहाल डिफाइन नहीं किए हैं, उसकी मैन्युफैक्चर नहीं है, मटेरियल स्टेट ये आपका सॉलिड हो गया, स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसेस में आ गया। मटेरियल डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे डाल सकते हैं डिस्चार्ज स्लिप, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। यूज़ ऑफ कैटेगरी में इसकी आपको प्राइमरी या सेकेंडरी आप कुछ भी डाल सकते हैं। शो इन इंडेंट यस हो जाएगा और आप इसको सबमिट करेंगे तो ये एक आइटम क्रिएट हो जाएगा। ये आइटम कहाँ क्रिएट होगा, ये आइटम आपके सेंट्रल स्टेशनरी स्टोर में क्रिएट होगा। ओके, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे मैनेज मटेरियल में जाके मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ इसमें और बताना है जो कि हम अब अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम फार्मेसी ट्रांजैक्शन MIS रिपोर्ट देखेंगे। उसी में हम कुछ मैनेज मटेरियल का भी और स्टोर का भी हम आइटम्स को दोबारा करेंगे। जो मैप मटेरियल है इसको हम आइटम्स क्रिएट करने के बाद ही देखेंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रॉम्प्टली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।